बहुत सारे लोग अपने से ना मेडिकेशन जो है वो शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक वक्त था जब पेशेंट्स को बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, अब कुछ थोड़ा उन्हें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। 25 के बाद हमें ये मल्टीविटामिन्स जो है इनका इस्तेमाल शुरू अगर कर हम देना फीमेल्स चाहिए। की बात करें तो फीमेल्स को यूजली 35 के बाद ज़रूरत पड़ती है और जो मेल्स हैं उन्हें 40 के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें जो लगता है कि बेचैनी है या नींद नहीं आ रही है, इसको हम बिल्कुल define करते जाते हैं मैग्नीशियम साथ-साथ। का बहुत अच्छा इसमें रोल है। इवन मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को काफ़ी जो है वो कंट्रोल करता है। ऐसी फीमेल्स जिनमें ब्लड प्रेशर का मसला हो हम उन्हें मैग्नीशियम देते हैं। बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं, उनमें भी जिंक की कमी होती है या बालों के बायोटिन की? लिए भी बायोटिन और जिंक जिंक बहुत तो, अच्छी है और इफेक्टिव है। जिंक को मैं यूजली रिकमेंड करता हूँ कि नाइट टाइम पे यूज़ कर लें। बायोटिन को यूज़ करें जिस वक्त आप खाना खा रहे हो, इन बिटवीन मील्स आप यूज़ करें। खानों में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनमें K2 मौजूद है? यूजली जो एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, जैसे उनके आजकल अंदर ये है। चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये यूजली रिकमेंडेड है। तो कुछ सप्लीमेंट्स इस तरह से हैं जिसको हम कह सकते हैं इसके साथ ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसानदेह हो सकते हैं ये चीजें। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। यूजली फॉर्मुलेशंस में विटामिन सी भी साथ आता है क्योंकि वो कोलेजन सिंथेसिस बनाता है साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। हम देखते हैं माशरे में इतने मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन में, और जिस तरह से बच्चों में हड्डियों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से आज हम जानेंगे कि हमारा किस तरह से डेली बेसिस पर अपनी रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल हमारे लिए मुज़र सेहत साबित हो सकता है और कौन से ऐसे वाइटामिन्स या वाइटल्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारी सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकता है। इसके लिए हमें आज ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर अली शेराजी साहब ने, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिस इकरा। बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में आने के लिए और हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल के दौर में जो ज़्यादातर लोग आते हैं आपके पास, वो किस मसाइल से दो चार होते हैं? मिस इकरा, आजकल अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो नी पेन्स के साथ और एंकल पेन्स के साथ आती हैं हमारे पास, और बैक एक के साथ भी आती हैं। अगर हम यंग लोगों की बात करें तो लोगों को रिस्ट में पेन होता है, एल्बो में पेन होता है, नेक में पेन होता है। काफ़ी मोबाइल के यूज़ आजकल कॉमन है और लैपटॉप के यूज़, तो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम भी लोगों को होता है। और अगर हम छोटे बच्चे देखें तो फ्लैट फुट के साथ हमारे पास आते हैं। उसके अलावा नॉक नीज़ के साथ के उनके दोनों घुटने मिले हुए हैं। स्पेशली ऐसे बच्चे जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो यूजली पेरेंट्स इन प्रॉब्लम के साथ आते हैं। सही हो गया। अच्छा, हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपने से ना मेडिकेशन जो है वो शुरू कर देते हैं कि जैसे अगर मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है तो ज़रूरी है कि मुझे विटामिन डी की जो है ना डेफिशिएंसी होगी, या मुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे जो है मैग्नीशियम है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी गूगल लिस्ट पे हम खुद डॉक्टर होते हैं हमेशा से। तो मुझे आप बताएंगे ये जो वाइटल्स हैं ये हमारे लिए किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल जो है हम ज़्यादा करना शुरू करते हैं, और ये जो विटामिन्स वगैरह या जितने भी वाइटल्स हैं हमें किस टाइम जो है इनको खाना चाहिए? अच्छा, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। मैं यूजली पेशेंट्स को डिस्करेज नहीं करता। ये अच्छी बात है कि आजकल सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक वक्त था जब पेशेंट्स को बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, अब कुछ थोड़ा उन्हें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमारे लिए उनकी तस्हीह करना, उनको रेक्टिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर तो हम मल्टीविटामिन्स की बात करें तो मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि अनटिल अनलेस उनमें डेफिशिएंसी ना हो, वो बहुत फटीग ना फील करें या उनकी एज ज़्यादा नहीं है तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर वो मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि हर 3 मंथ्स के बाद मल्टीविटामिन में हमें शुरू कर देना चाहिए। 25 के बाद हमें ये मल्टीविटामिन्स जो है इनका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को यूजली 35 के बाद ज़रूरत पड़ती है और जो मेल्स हैं उन्हें 40 ईयर के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है। और मल्टीविटामिन में कुछ मल्टीविटामिन हैं, जैसे आपने पूछा कि किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, तो उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लाइक मैग्नीशियम का आपने जिक्र किया, तो मैग्नीशियम को हमें नाइट टाइम पे यूज़ करना चाहिए ताकि मसल्स रिलैक्स हों। जिंक को नाइट के टाइम पे यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हम साथ साथ बताते भी जाते हैं ये जो मैग्नीशियम है ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जैसे हमारी नींद को बेहतर करता है, हमें जो लगता है कि बेचैनी है या नींद नहीं आ रही है, इसको हम बिल्कुल मैग्नीशियम का बहुत अच्छा इसमें रोल है। इवन मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को काफ़ी जो है वो कंट्रोल करता है। ऐसी फीमेल्स जिनमें ब्लड प्रेशर का मसला हो हम उन्हें मैग्नीशियम देते हैं। हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी में पट्ठों के क्रैम्प्स, खिंचाव के साथ जो पेशेंट्स आते हैं यूजली मैग्नीशियम की कमी होती है।
है, सो हम उन्हें एडवाइस करते हैं, उनकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है। जिंक जो है वो ओवरऑल जनरलाइज वेल बीइंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनमें इम्यूनिटी के इश्यूज होते हैं और या जिन लोगों डायबिटिक्स के में। बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं, उनमें भी जिंक की कमी होती है या बालों के बायोटिन लिए की? भी बायोटिन और जिंक जिंक बहुत दोनों, अच्छी है और ओके। इफेक्टिव है। जिंक को मैं यूजली रिकमेंड करता हूँ कि नाइट टाइम पे यूज़ कर लें। बायोटिन को यूज़ करें जिस वक्त आप खाना खा रहे हो, इन बिटवीन मील्स आप ओके। यूज़ करें। इसके अलावा आपके पास और जो ओवरऑल जनरलाइज कॉम्पैक्ट मल्टीविटामिन है, उनका बहुत अच्छा टाइम होता है, या तो नाश्ते के टाइम पे यूज़ करें या रात को खाने के टाइम जैसे पे यूज़ विटामिन डी करें। है, उसको चिकनाई चाहिए होती है आपके जो भी है अब्सॉर्ब होने के बिल्कुल, लिए इस विटामिन समय। डी को हमेशा जो है फैट सॉल्युबल जो है वो फैटी डाइट के साथ इस्तेमाल करें, जिसमें पराठा हो सकता है या एग हो सकते हैं। लेकिन जो कैल्शियम है उसको आपने दूध के साथ इस्तेमाल नहीं ऑब्वियसली करना। कैल्शियम को आपने खाली पानी के साथ इस्तेमाल इस्तेमाल करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग, अब जैसे गर्मियाँ आ रही है, CAC 1000 जो है हर घर में मौजूद होती है, वो किस हद तक फ़ायदेमंद है और किस हद तक नुकसानदेह है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका कोई ऐसा ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो बहुत सारे बच्चे भी उसको जायका उसका अच्छा लगता है उन लोगों को, तो वो इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसका ड्रिंक जैसे एक जायका बिल्कुल, लगता है उसका। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं आजकल मुख्तलिफ फ्लेवर्स में, मैंगो हाँ, फ्लेवर, उसमें कोका लेकर कोला आना शुरू फ्लेवर, कर दिया, गुआवा कोला फ्लेवर फ्लेवर्स में बना लेकर लिया। आना शुरू कर दिया उसको। एग्जैक्टली, सो उसकी वजह से ये है कि लोगों का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है, एंड दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। अगर हम देखें तो हम में से हर बंदे को 1000 IU डेली रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी एज में, मेरी एज में। डेली विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट है, ओके। विटामिन सी की और कैल्शियम दोनों की रिक्वायरमेंट है हमें, ठीक है। विटामिन सी आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, जोड़ों के अंदर कोलेजन की सिंथेसिस को बहुत अच्छा बढ़ाता है, सो जोड़ काफ़ी हेल्दी रहते हैं। कैल्शियम जो है हम दूध और दही से अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। इवन जो ट्रूली। प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनकी डबल रिक्वायरमेंट हो जाती है, इवन 5 टाइम भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। जो एथलीट्स हैं उनकी भी डबल रिक्वायरमेंट हो जाती है। सो कोशिश करें जो भी कैल्शियम की फॉर्मुलेशन हो उसमें विटामिन K2 लाजमी एडिड हो, ताकि जो आप कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी हड्डियों में जाए और गुर्दों और शरेयानों में कैल्शियम जमा ना हो। और खानों में कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें K2 मौजूद है? यूजली जो एंटीऑक्सीडेंट डाइट है, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज़ जैसे उनके अंदर आजकल ये है। चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ये यूजली रिकमेंडेड है। अच्छा, जैसे हमने अभी कैल्शियम या विटामिन सी की बात की है, जैसे कि हम कोई भी स्किन केयर रूटीन कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए कहा जाता है रेटिनॉल के साथ मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, नायासिनामाइड के साथ आपको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से कुछ सप्लीमेंट्स इस तरह से हैं जिसको हम कह सकते हैं इसके साथ ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसानदेह हो सकते हैं ये चीज़ें, या इसके साथ ये इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा हो सकता है। जैसे विटामिन डी के साथ हमें आपने ही बताया था कि विटामिन सी जो है वो इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से कैसे जो है इनका कॉम्बिनेशन बनता है? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हैं जिनकी कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन डी के साथ इसके साथ कैल्शियम। जी। कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। यूजुअली फॉर्मुलेशंस में विटामिन सी भी साथ आता है क्योंकि वो कोलेजन सिंथेसिस बनाता है साथ, ठीक है। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जिनको आपने खाली पेट नहीं लेना या बाकी मेडिसिन्स के साथ यूज़ नहीं करना। अगर तो मैं मेडिसिन्स की बात करूँ तो आपने ये देखा होगा कि ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने का काफ़ी ज़्यादा आजकल रुझान होता है। हाँ। लोग इवन पेन किलर्स भी खुद ही यूज़ कर रहे होते हैं। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कोई पर्टिकुलर पेन किलर्स यूज़ नहीं करनी। लाइक अगर आप अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो फिर आपको एस्प्रिन का यूज़ नहीं करना, डिस्प्रिन का यूज़ नहीं करना। अच्छा, इसी तरह जो हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम को आयरन के साथ इस्तेमाल नहीं करना। ओके। एंटीबायोटिक्स जो हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध दही के साथ इस्तेमाल नहीं करना, और पेन किलर जो हैं उन्हें एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल नहीं करना। एंटीबायोटिक में जैसे कि हमें बुखार है, उसके बाद जो हमें अद्वियात दी जाती हैं उसको हम दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, उनको दूध के साथ इस्तेमाल करने का इसलिए हम मना करते हैं क्योंकि उनमें से काफ़ी इनइफेक्टिव हो जाती हैं। जस्ट लाइक अगर आप कैल्शियम को भी इवन दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, और विटामिन डी को अगर दूध के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो उल्टा इनइफेक्टिव वो भी हो जाएगी। सही So हो ये गया। बहुत अच्छा, ज़रूरी बहुत है। सारे लोग जो है ना आयरन का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आपके पथरियाँ बनने का भी अंदेशा एक तरह से होता है। आयरन का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए और इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? अच्छा, आयरन का इस्तेमाल यूजुअली हम फीमेल्स को रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, या ऐसे लोग जिनमें इसकी कोई दायमी सिम्टम्स क्या होती हैं बीमारियाँ जिससे हों। हमें पता चलता है कि आयरन डेफिशिएंसी है हमें?
आयरन डेफिशिएंसी के जो पेशेंट्स हैं यूजली उनमें खून की कमी होती है, ओके, पेल होते हैं वो थोड़े पेल से, होते हैं हाँ। काफ़ी, और जब हम उनका टेस्ट कराते हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी यूजली उनमें निकल आती है। उसके अलावा ऐसे लोग जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी यूजली आयरन की डेफिशिएंसी होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये आता है जब हम उन्हें आयरन सप्लीमेंट एडवाइस करते हैं तो वो यूजली कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की शिकायत करते हैं, हाँ, ये या एक कई बहुत लोगों को अच्छा पॉइंट है आपका। या कई लोगों को जो है वो उनका जायका पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोगों को फिर हम टैबलेट्स या कैप्सूल की बजाय इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। वीनोफर और काफ़ी नामों से हाँ। आते हैं। सो वो सालाना इंजेक्शन या हर 3 मंथ्स के बाद अपने कैल्शियम आयरन लेवल्स को देखते हुए उनको हम इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस तरह से भी देखी हैं कि अगर हम कोई रील्स वगैरह आजकल जो स्क्रॉल कर रहे होते हैं उससे भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारे लोग हमें ये बता रहे होते हैं कि जब आपको हम फील कर रहे होते हैं कि मुझे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, शायद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका मतलब होता है कि हमारे जिस्म में किसी जैसे मल्टीविटामिन से इसकी डेफिशिएंसी है, या बिल्कुल। विटामिन डी की या मैग्नीशियम की। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। अगर तो हम देखें 70% पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और मल्टीविटामिन की भी काफ़ी लोगों में डेफिशिएंसी है। हाँ, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के साथ बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज़ किया है। लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज़, प्रॉब्लम्स होना स्ट्रेस, शुरू हो जाते हैं, मसल हाँ। क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अच्छी बात है, एक जनरल पब्लिक में अवेयरनेस आ रही है कि वो अपनी डेफिशिएंसी को खुद ही नोट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे मुतल्लिका जो भी मल्टीविटामिन है या मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं उनका यूज़ फिर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट रेस किया था कि हमें 35 साल की उम्र के बाद खवातीन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी जो हमारी मार्केटिंग हो रही होती है, जो सुबह उठ के खवातीन जो है कोलेजन भी ले रही हैं, ये सब चीज़ें भी ले रही हैं, तो वो क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है अगर वो 25 की एज के बाद इसको स्टार्ट कर देती हैं कि शायद हम हेल्दी रहेंगे? अच्छा मिस इकरा, अगर तो हम कोलेजन की बात करें तो कोलेजन तो इवन 20s में फ़ीमेल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर तो अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहें और ग्लो करना चाहें। लेकिन अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात करें और हम जोड़ों की हिफाजत की बात करें और मुरम्मत की बात करें, तो तब हम एडवाइस करते हैं कि 35 प्लस सारी फीमेल्स और 40 प्लस जो मेल्स हैं वो कोलेजन का लाजमी यूज़ करें। और ये खानों में किन अशिया में होता है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी बोन्स हेल्दी रह सकती हैं? बिल्कुल, कई लोग जो है ना हड्डियों का बुरादा भी यूज़ करते हैं, और इसके हाँ, अलावा बोन आपने मैरो देखा हो होगा गया, मिखें, बोन मैरो यखनी, मिक, हाँ। बिल्कुल। जब भी कुर्बानी की ईद आए हाँ, लोग बोन मैरो आने मिक वाली जो है है अब वो उन्हें भी। प्लेट के अंदर निकाल के काफ़ी यूज़ बिल्कुल। करते हैं। उसके अलावा जब हम चिकन खाते हैं तो वो मुर्गी की टांग आपने देखी होगी, उसके ऊपर वाइट पूरी हड्डी लगी होती है। सो ओके, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कोलेजन होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं कोलेजन के सही हो नेचुरल। गया।